राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम प्रभु के स्मरण मात्र से, एक बार नाम लेने मात्र से भक्त की आंखों में अश्रु आ जाते हैं, ऐसे भक्त को परम भक्त कहते हैं महाराज जी। देखो, ये एक बार में नहीं होता, बहुत जब अभ्यास किया जाता है, और अभ्यास करते करते हृदय जब द्रवित होता है, तब राम रोमांच हो गया, अश्रु आने लगे। ये बहुत भजन का फल है। एक बार तो उसने अभी बोला, लेकिन असंख्यों बार उसने जब किया, तब उसका हृदय जन्म जन्मांतर से भजन करता चला आ रहा है, तब उसका हृदय पवित्र हुआ। और पवित्र हृदय में जब पुकार की, तो एक बार जिन नाम ली हित सो है अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। वो एक बार आर्त प्रेम दैन्यता से जब पुकारा, तो ये आर्त प्रेम और दैन्यता आने में कितना समय लगा, हमको ये समझना होगा। हमको ये नहीं देखना कि इसमें एक बार लिखा है, एक बार वो लिखा है हित सो है अति दीन, दैन्यता, आर्त भाव, प्रेम। तो कितना साधना करनी पड़ी उसको, कितने जन्म लगे होंगे उसके अंदर प्रेम आने में, दैन्यता आने में, अभिमान गलित होने में। फिर वो दैन्य होकर पुकारा राधा कृष्ण, तो उससे उसके रोमांच होने लगे, अश्रु प्रवाह होने लगे। समझ पा रहे आप? हाँ, वो कोई एक दिन की साधना का फल नहीं है महाराज जी। ऐसे भक्त को परम भक्त कहते हैं महाराज जी। लेकिन जब श्री जी और श्री कृष्ण जी के अधरों पर मुस्कान और आंखों में निरंतर अश्रु रहते हैं, ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? नहीं, श्री जी भक्त थोड़ी है। श्री जी भक्त नहीं, श्री जी प्रेम स्वरूप है। जो प्रिया प्रीतम है, ये प्रेम स्वरूप है। एक ही तत्व राधा और कृष्ण के रूप में है, कोई राधा अलग और कृष्ण अलग नहीं है। जैसे एक ही मिसरी के सवार और खिलौना बना दिए जाए, दीपावली में देखते ना, दीपावली में मिलते ना, हाँ, तो खिलौना होता है ना, एक सवार होता है, उसी में घोड़ा वाला होता है। तो घोड़ा और सवार कहने को है, वो एक ही मिसरी के हैं, नहीं बने होते, एक ही चीनी के बने होते हैं। ऐसे ही प्रिया प्रीतम एक ही रस के हैं, रसो या परमानंद एक ही द्विधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। ये राधा कृष्ण के रूप में दो कहे जाते हैं, बकाया एक ही रस तत्व है। अब ये रस तत्व स्वयं प्रेम है, तो एक दूसरे को देखते देखते अश्रु प्रवाह हो रहा है, एक दूसरे को देखते देखते कल्प के कल्प व्यतीत हो जाते, फिर भी तृप्ति नहीं होती। तो दो है नहीं, एक ही है, इसलिए उनको हम भक्त थोड़ी कह सकते हैं। हाँ, इस रूप में भक्त कह सकते हैं कि भक्त भगवान की भक्ति करते, तो भगवान भक्तों की भक्ति करते हैं। क्यों? मैं ये जानना चाह रहा था कि श्री जी और कृष्ण चंद्र जो हैं, इनके आंखों में जब किसी भक्त के लिए अश्रु आते हैं। हाँ, ऐसा ये प्रश्न हाँ, था कि जब किसी, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से मैं नित्य निरंतर दोनों के आंखों में जो है ना, एक परम भक्त के लिए ना अश्रु देखता हूं और मुख पे बड़ी मुस्कान। वो जो अश्रु होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को उन्नतिशील देखे तो आनंद के अश्रु आते हैं, और जब दुख में देखे तो शोक के अश्रु आते हैं। तो उस समय प्रभु किस भक्त को आनंद स्थिति में देखकर प्रफुल्लित होकर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, या किस भक्त को शोक युक्त हो देख करके। जैसे भगवान द्वारिकाधीश जब प्रसाद आता सामने, तो ऐसे कवल रोक देते, अश्रु आ जाते। तो रुक्मिणी जी ने पूछा है किसके लिए? तब कहा सुदामा के लिए। कई दिन से भूखे हैं, उनके घर में भोजन भी नहीं है, और वो ऐसा निष्किंचन महात्मा है कि हमारी याद करके हमसे मांग भी नहीं रहा है, इसीलिए मैं विवश हूं, दूं तो कैसे दूं। जब रुक्मिणी जी ने कहा जाकर के उनके अंदर चाह पैदा करो, तो कहा सुदामा के अंदर तो चाह नहीं पैदा कर सकता, उनकी पत्नी के अंदर चाह पैदा कर सकता हूं। तो ऐसे किसी भक्त के आनंद उन्नति में, वो प्रेम में उन्मत्त है, तो भगवान आनंद अश्रु बहा रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, या शोक में कष्ट में है और वो चाह नहीं रहा मेरी कष्ट निवृत्ति हो, तो भगवान विवश होकर शोक के आंसू बहा रहे हैं। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं महाराज जी? ऐसे भक्त और भगवान में अभेद होता है। तस्मित जने भेदा भावाद। वो कहने को भक्त है, वो साक्षात भगवान है, वो भगवत स्वरूप हो चुका है। जिसके लिए भगवान आंसू बहाते हैं वो भक्त नहीं होते, वो भगवान में तन्म जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो साक्षात भगवान हो जाते हैं।